हेलो, वेलकम टू बैनर्जी डेंटल क्लिनिक ब्लॉग्स। मेरा नाम डॉक्टर शुभंकर बैनर्जी है। आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगा डेंटल ब्लीच के बारे में। डेंटल ब्लीचिंग एक प्रकार का ट्रीटमेंट है जिसमें दांतों के ऊपर एक मिक्सचर लगाया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड जैसे एसिड से मिलकर बना होता है। एक मिश्रण होता है जो दांतों के ऊपर लगाया जाता है ताकि दांतों का जो कलर जो रहता है, जो दांतों का जो प्रेजेंट कलर रहता है उससे ज़्यादा निखरता हुआ कलर सामने आए। हम जो भी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो भी खाते पीते हैं या तम्बाकू, सिगरेट या फिर कुछ गुटखे का भी सेवन करते हैं तो उससे दांतों में स्टेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे दांतों में लालपन सा आपको दिखता है या फिर दांतों में प्लाक और कैलकुलस जमा होने के कारण दांतों में पीलापन आ जाता है। इन सब को दूर करने के लिए डेंटल ब्लीच बहुत उपयोगी रहती है। ये ब्लीच बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम अपने चेहरे पर, या कभी आपने देखा होगा कि लोग बाग पार्लर्स में महिलाएं ज़्यादातर ब्लीच का उपयोग करती हैं। सो डेंटल ब्लीच उसी तरीके का ब्लीच है इसमें दांतों में लगाया जाता है। डेंटल ब्लीच 3 प्रकार के होते हैं। एक रहता है इन ऑफिस ब्लीच, एक रहता है एट होम ब्लीच और एक रहता है लेज़र ब्लीच। इन तीनों में सिर्फ प्रक्रिया का ही डिफरेंस रहता है। जो प्रक्रियाएं जो होती हैं लगाने के लिए उनमें अंतर रहता है, बाकी जो इसमें केमिकल कंपाउंड और जो भी इसमें मिला हुआ रहता है वो सब कुछ सेम रहता है। नंबर 1, इन ऑफिस ब्लीच। इन ऑफिस ब्लीच मतलब ये डेंटल ऑफिस या डेंटल क्लिनिक में इसको डेंटिस्ट के द्वारा लगाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड का उपयोग होता है और ये दांतों के ऊपर लगाने के बाद इसको स्पेशल लाइट से या लेज़र से इसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसका लेज़र से या फिर स्पेशल लाइट से इसको शुरू किया जाता है दांतों में लगाने के बाद। इन ऑफिस ब्लीच का ये फ़ायदा है कि इन ऑफिस ब्लीच में परिणाम बहुत जल्दी आता है, मतलब एक विजिट में ही इसमें इन ऑफिस ब्लीच में आप दांतों के कलर में अच्छा खासा आप डिफरेंस आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इन ऑफिस ब्लीच क्योंकि एक ही विजिट में अपना काम कर देती है तो ये थोड़ी सी महंगी होती है और इसको लगाने की प्रक्रिया डेंटिस्ट के द्वारा ही की जाती है। अगर हम पर्सनली इसको घर में खुद से लगाना चाहें तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और नहीं, इसका प्रयोग घर पे करना उचित नहीं है। एट होम ब्लीचिंग का मतलब इस ब्लीचिंग प्रक्रिया को आप अपने घर में ही कर सकते हैं। ये ज़्यादा किफ़ायती और सुविधाजनक होता है। इसमें एक पैकेट आता है जिसमें केमिकल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड रहता है कम मात्रा में रहता है ताकि पेशेंट भूल से इसको ज़्यादा ना यूज़ कर ले, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से इसके हानिकारक प्रभाव दांतों पे पड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कस्टम फिटेड ट्रेज रहती हैं। कस्टम फिटेड ट्रेज जो हैं वो यूनिवर्सल साइज़ की रहती हैं और इसमें जो है इसमें लिक्विड जो रहता है अपना लिक्विड मिक्सचर कार्बामाइड पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो डाल दिया जाता है एंड दांतों के ऊपर पहनते हैं इसको, और पहन के कुछ मिनट तक इसको छोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर इसको निकाल के और फिर कुल्ला करके इसको मतलब दांतों के कलर को, शेड को हम देख सकते हैं। पर क्योंकि इसमें बहुत ही लाइट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही कम मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका रिजल्ट आने में हफ्तों लग सकते हैं
और दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। नंबर 3, लेज़र ब्लीचिंग। लेज़र ब्लीचिंग क्या होती है? लेज़र ब्लीचिंग कुछ नहीं होता है, इन ऑफिस ब्लीचिंग की प्रक्रिया को लेज़र के द्वारा उसको अगर इनिशिएट किया जाए तो उसको हम लेज़र ब्लीचिंग बोलते हैं। इन ऑफिस ब्लीचिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें अगर जो केमिकल का मिश्रण जो रहता है वो दांतों के ऊपर लगा दिया जाता है, उसके बाद जो है फिर लेज़र के द्वारा उस केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट किया जाता है, तो उसको हम लेज़र ब्लीचिंग हम उसे बोलते हैं। ब्लीचिंग से पूर्व डेंटिस्ट की क्या प्रक्रिया रहती है या डेंटिस्ट का क्या रोल रहता है? नंबर 1 रहता है चेकिंग। चेकिंग इसलिए की जाती है कि मुंह के अंदर कोई भी दांत में कोई कीड़ा ना लगा हो, या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई दांतों में कोई झंझनाहट तो नहीं है, या कोई दांत ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है। ये सब डेंटिस्ट देखता है। इन केस अगर ये सब चीज़ें रहती हैं तो ब्लीचिंग स्थगित की जाती है, या पहला उस दांत को ठीक किया जाता है, उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद ब्लीचिंग की जाती है। क्योंकि अगर ये सब होते हुए भी अगर ब्लीचिंग की प्रक्रिया शुरू की गई तो बहुत ही तीखा दर्द या बहुत तेज़ झंझनाहट शुरू हो सकती है, क्योंकि जो केमिकल जो ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है दांतों की रंगत को बढ़ाने के लिए, वो किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर कोई भी खुले हुए टिश्यूज़ में या मसूड़े में या कहीं भी अगर जैसे रिएक्शन करता है तो उसका असर बहुत ही तीव्र होता है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। दूसरा रहता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में ये रहता है कि डेंटिस्ट जो दांतों की पूरी सफाई करता है। पूरी सफाई स्केलिंग के द्वारा या ओरल प्रोफाइलेक्सिस के द्वारा पूरी सफाई की जाती है, जिसमें प्लाक, कैलकुलस, ये सब जो दांतों में जो चिपके हुए रहते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं, ताकि वो अगर हम इस मिश्रण का प्रयोग करें, जो कि ब्लीचिंग का अगर प्रयोग करते हैं, तो उसमें वो बाधा ना बने और परफेक्ट कलर आए। ऐसा ना हो कि उसमें कंटेमिनेशन हो गया या उसमें कुछ प्लाक या कैलकुलस उसमें मिल गया तो फिर उसमें अच्छी कलर ना दे पाए। इस वजह से जो है ये प्रिपरेशन डेंटिस्ट के द्वारा की जाती है। नंबर 3, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? प्रोटेक्शन ब्लीच से, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन रहता है ब्लीच के अंदर, अगर वो मसूड़ों में ज़रा सा भी लग जाए तो मसूड़ों को जला सकता है। मसूड़ों में छाले हो सकते हैं, मसूड़ों में बहुत तेज़ जलन हो सकती है। बहुत ही तीव्र जलन के साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। ये अगर ये ब्लीच अगर मसूड़ों पे लगता है तो एक तरीके से तेज़ाब का काम करता है। इस चीज़ से बचाने के लिए डेंटिस्ट के पास एक डेंटल जिंजाइवल बैरियर करके एक मिश्रण होता है, एक पेस्ट होता है, जो दांतों के ऊपर जो मसूड़े की जो लाइनिंग है वहाँ पे इसको लगाया जाता है, ताकि दांत और मसूड़े के बीच में एक बैरियर बन जाए, एक डैम टाइप का बन जाए, ताकि जब ये जो डेंटल ब्लीच जब लगाई जाए तो उसमें वो जो डेंटल ब्लीच जो है वो दांतों के ऊपर मसूड़ों पे ना आए। इसलिए ये जिंजाइवल बैरियर ये लगाया जाता है। इसको स्पेशल लाइट के द्वारा इसको एक्टिवेट करके और इसको सुखा दिया जाता है और ये बिल्कुल पपड़ी की तरह बन जाता है, जो कोई भी लिक्विड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये डेंटल ब्लीच को वो मसूड़ों में आने नहीं देता। नंबर 4, डेंटल ब्लीच का उपयोग करना। डेंटल ब्लीच जो जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है या कार्बामाइड पेरोक्साइड भी रह सकता है, इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना अंतर है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा हानिकारक रहता है अगर स्किन में कहीं भी अगर लग जाए तो, और कार्बामाइड पेरोक्साइड जो है थोड़ा सा उससे हल्का रहता है, परंतु उसका अफेक्ट भी उतना ही होता है दांतों पर, दांतों की सफ़ेदी बढ़ाने पर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि
दांतों में जल्दी इफेक्ट आए, पेशेंट को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड दांतों के ऊपर लगाया जाता है। दांतों के सामने वाले सिरे के ऊपर लगाया जाता है, अंदर के सिरे पे नहीं लगाया जाता। तो इसको लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है और डेंटिस्ट जो है वो अच्छी तरीके से ये मॉनिटर करता है कि पेशेंट को ब्लीचिंग की प्रक्रिया होने के बाद कौन कौन सी सावधानियां पेशेंट को रखनी चाहिए। पहला है कि अगले 48 घंटे तक कुछ भी ऐसा ना खाएं जो दांतों में दाग या दांतों में कोई स्टेन पैदा कर सकता है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तम्बाकू या फिर बेरीज, टोमेटो सूप, रेड वाइन इत्यादि। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं। फल सब्जी में जैसे कि चुकंदर या बीट रूट जिसे हम बोलते हैं, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से दांतों का कलर अफेक्ट हो सकता है, दांतों में दूसरा रंग बहुत जल्दी चढ़ सकता है। आदी है या धूम्रपान का आदी है तो उसे धूम्रपान कम से कम 48 घंटे तक नहीं करना चाहिए, जब तक उसका असर पूरा ना हो जाए। 48 घंटे तक धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर धूम्रपान पेशेंट करता है तो दांतों में परमानेंट दाग पड़ सकते हैं, गहरे भूरे दाग दांतों में पड़ सकते हैं, जो दोबारा ब्लीचिंग में वो नहीं जाते। और मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी पेशेंट से कि अगर आप ब्लीचिंग करवा रहे हैं या अगर आप कोई भी दांत का प्रोसीजर करवा रहे हैं, आपको स्मोकिंग सबसे पहले आपको छोड़ देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अगर ब्लीचिंग या फिर कोई भी दूसरा दांत का प्रोसीजर करवाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, गुड ओरल हाइजीन। गुड ओरल हाइजीन का मतलब ये है कि ब्लीचिंग के बाद आपको दिन में 2 टाइम आपको ब्रश करना है। ब्रशिंग कैसे होनी चाहिए, ब्रशिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डाला हुआ है और उसकी लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने डाली हुई है। कृपया आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और फ्लॉसिंग दिन में 2 बार करें, सुबह शाम। फ्लॉसिंग की भी वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज़ उसको देखें। और बाकी माउथ वॉश का उपयोग, माउथ वॉश कौन सा वाला माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए वो आपको आपके डेंटिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि ब्लीचिंग के बाद कौन सा माउथ वॉश सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ये सब चीज़ें गुड ओरल हाइजीन में आती है, इसको आपको हमेशा आपको मेंटेन रखना है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई हम माउथ वॉश का उपयोग कब तक करें, हम इस पेस्ट का उपयोग कब तक करें। देखिए, नियम ये कहता है कि माउथ वॉश और पेस्ट का तो उपयोग हमेशा आपको करना ही है, और डेंटल फ्लॉसिंग का भी उपयोग आपको हमेशा करना है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आप अगर पेस्ट आप चेंज करते हैं और अगर आपको मालूम नहीं है कि पेस्ट के अंदर कौन कौन से सामग्री उसमें मिली हुई है, तो वो दांतों को अच्छा करने के बजाय दांतों को और ख़राब करना शुरू कर देती है। तो पेस्ट आप जो भी लें या माउथ वॉश जो भी लें या फ्लॉस भी अगर आप लेते हैं, तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट से सलाह मशवरा करके तभी लें। नंबर 4, डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का उपयोग करना। क्योंकि ब्लीचिंग होती है तो ब्लीचिंग में दांत की जो बाहरी परत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो दांतों की जो दाग होते हैं और जो मतलब पीलापन होता है वो दांत की सबसे बाहरी परत पर होता है। तो उसको निकालने के लिए उसमें केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ता है डेंटल ब्लीच के द्वारा, तो उससे जो है बाहरी परत थोड़ी सी पतली हो जाती है। इसकी वजह से दांतों में झंझनाहट बाद में हो सकती है। तो उस झंझनाहट को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए कुछ दिनों तक। नंबर 5, फॉलोअप में हर 3-4 महीने में जाकर डेंटिस्ट से आप चेकअप करवा सकते हैं, या हर 6 महीने में जाकर आप डेंटिस्ट से चेकअप करवाइए। अगर आपको सेंसिटिविटी का इशू आ रहा है या दांतों में झंझनाहट होने लगी है और डेंटल ब्लीच करवाने के बाद, या तो आपके दांतों में अगर फिर से दाग आने लगे हैं ये ब्लीचिंग के बाद, तो आप अपने डेंटिस्ट से आप एक बार आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हर 6 महीने में आप डेंटिस्ट को
आप अपने दांतों की स्थिति आप दिखा सकते हैं। नंबर 6, वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना। क्या होता है कि जब ब्लीचिंग करके आते हैं या जिन लोगों ने डेंटल ब्लीचिंग पहली बार करवाई होती है, उनको थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। तो उनको ये रहता है कि भाई हम जो ब्लीचिंग करवाई है, इतने पैसे देके हमने ब्लीचिंग करवाई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई मेंटेन रखना है, तो वो अपनी तरफ से वो फ्लोराइड टूथपेस्ट या फिर फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश या फिर जो कमर्शियल ब्रांड्स जो टूथपेस्ट जो निकालते हैं, जिनमें उनसे बोला जाता है कि भाई ये जो है ये एक दो शेड ये और अच्छी तरीके से दांतों को चमका सकते हैं, उनका उपयोग करने से बचना चाहिए। या अगर आप एट होम ब्लीच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा केमिकल कंपाउंड आप डालकर और अपने आप खुद से आप डेंटल ब्लीचिंग अगर आप कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि आपके दांतों में जो ब्लीच हो रखी है या आपके दांतों में कोई और हानिकारक प्रभाव ना पड़े। ब्लीच कब उपयोग नहीं करना चाहिए? डेंटल ब्लीच का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? जब दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती हो, किसी भी दांत में बहुत ज़्यादा अगर झंझनाहट होती हो तो डेंटल ब्लीच का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दांत घिसे हुए हैं या दांत को चिबाने की आदत है, दांत में क्लेंजिंग करने की आदत है, उन लोगों को डेंटल ब्लीच का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है मसूड़ों की बीमारी जैसे पायरिया या मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों में पस भरा हो, तो पहले उसका इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ दिनों या महीनों बाद फिर डेंटल ब्लीचिंग आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब बीमारियां अगर रहती हैं तो डेंटल ब्लीच का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, दांतों में कीड़े। अगर दांतों में कहीं भी कीड़ा लगा हुआ है तो डेंटल ब्लीच का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे दांतों में झंझनाहट या दांत में दर्द शुरू हो सकता है। चौथा, निकली हुई दांतों की जड़ें, मतलब दांत का ऊपरी जो हिस्सा जो रहता है वो निकल चुका है, बस दांतों की जड़ें बाकी हैं, तो इस केस में भी डेंटल ब्लीच का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल कंपोनेंट जो रहता है डेंटल ब्लीच का, वो अगर उस जड़ पे लग गया तो वो अंदर हड्डी के अंदर वो केमिकल कंपोजिशन वो हड्डी के अंदर जाकर हड्डी को गलाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। चौथा, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर डेंटल ब्लीच का उपयोग करते हैं तो इसके बहुत हानिकारक नुकसान हो सकते हैं। छठवा, यंग एज, 13 साल की कम उम्र में, और जहाँ तक मैं कहता हूँ 18 साल से कम उम्र में डेंटल ब्लीच नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश दांत होते हैं, नए दांत होते हैं, और उसमें अगर डेंटल ब्लीच का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें दांतों की हानि ज़्यादा होती है। सातवां, पुराना डेंटल रिस्टोरेशन। अगर दांतों में चांदी का मसाला भरा गया हो या अन्य मसाला भरा गया हो या फिर उसमें कैप लगी हुई हो, तो डेंटल ब्लीच का उपयोग बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि अगर डेंटल ब्लीच कैप में या मसाले के साथ मिक्स हो जाती है तो उस मसाले को या कैपिंग को नुकसान पहुंचता है। तो आई होप आज आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको और दांत से रिलेटेड कौन से वीडियोस आपको चाहिए कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या कौन से टॉपिक पे मैं अपना एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं। और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या एडिशंस होने चाहिए, उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय आप दे सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ डॉक्टर शुभांकर बनर्जी साइनिंग आउट।